नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के पटना से, जहां कुर्मी एकता रैली हुई है। विधानसभा चुनाव के पहले तेज हुई जातीय गोलबंदी। पटना में आज कुर्मी एकता रैली का आयोजन। एनडीए के नेताओं ने किया रैली का आयोजन। साल 1994 में कुर्मी चेतना रैली का हुआ था आयोजन। बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ने संभाली कुर्मी एकता रैली की कमान। अब कुर्मी जाति की उपजातियों को एकजुट रखने के लिए हो रहा है इस रैली का आयोजन। प्रगति यात्रा में व्यस्त होने के कारण नीतीश कुमार रैली में शामिल नहीं होंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जातीय समीकरण साधने की, बैठाने की कोशिश इस वक्त एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के नेता करे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इस रैली में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यात्रा में है वो। जिस तरीके से इस वक्त बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और इसी बीच बिहार के पटना में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया है एनडीए के द्वारा। पटना में आज कुर्मी एकता रैली का आयोजन हुआ। बता दें आपको कि साल 1994 में कुर्मी चेतना रैली का आयोजन हुआ था। बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ने संभाली कुर्मी एकता रैली की कमान। अब कुर्मी जाति की उपजातियों को एकजुट रखने के लिए हो रहा है ये आयोजन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश मधुकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रितेश, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पे? मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा के चुनाव में अब महज 9 महीने बचे हुए हैं और सभी दलों की ओर से जातीय गोलबंदी की तैयारी भी हो चुकी है। इसी वर्ष की शुरुआत में सबसे पहले बीजेपी के नेता प्रमोद चंद्रवंशी ने अति पिछड़ा वोट बैंक बचाने के लिए पटना में चंद्रवंशी एकता रैली की शुरुआत की थी। तो वही 9 फरवरी को पटना में आरजेडी विधायक रणविजय साहू की अगुवाई में तेली साहू का रैली भी की गई थी। अब पटना के मिलर स्कूल मैदान में आज 19 फरवरी को कुर्मी एकता रैली की शुरुआत की गई है। मैं आपको बता दूं कि कुर्मी एकता रैली के मुख्य आयोजक बीजेपी के अमनौर विधायक कृष्णनंदन मंटू पटेल हैं। वहीं पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो रैली की गई है, रैली जो है काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस जाति की रैली हो रही है उस जाति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं, जो पिछले 20 वर्षों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और बिहार के राजनीतिक इतिहास को दोहराया जाए तो 21 वर्ष पूर्व 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली भी की गई थी। इसके अलावे मुख्य अगुवा जो थे वो बतवा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। उस समय नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ थे और लालू प्रसाद जो है उसमें मुख्यमंत्री थे। इस रैली में उन्होंने लालू के साथ रहते हुए भी ललकारा था और उसका प्रतिफल नीतीश कुमार को भी मिला था। जी रितेश, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि नीतीश कुमार भी उसी जाति से आते हैं, लेकिन इस रैली में वो शामिल नहीं हुए क्योंकि प्रगति यात्रा वो इस समय कर रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में एक तरफ नीतीश कुमार को ये कहा जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के हीरो हैं बिहार में, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ अगर देखें तो जातीय समीकरण को भी बिठाने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा या फिर एनडीए घटक दलों के द्वारा। क्या इसमें चरित्र दोहरा नजर नहीं आता है? क्या जनता इससे कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि एक तरफ विकास की बात की जा रही है और एक तरफ जातीय वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार में लालू यादव के द्वारा भी जो है जातीय समीकरण को बैठाया गया था। इसमें एमओए समीकरण की बात की गई थी, जिसमें मुस्लिम और यादवों को एक साथ जोड़ा गया था। वहीं पे वोट बैंक की बात करें तो फॉरवर्ड वोट बैंक जो है वो नीतीश की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। और अभी प्रगति यात्रा को लेकर मैं आपको बता दूं कि काफी कुछ दिनों पहले से जो है नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान वो बिहार के दौरे पे हैं। और अभी हाल में दिल्ली में भी मुख्यमंत्री की जो फैसला होने वाला था कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, उस बैठक में भी नीतीश कुमार ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि प्रगति यात्रा का उन्होंने बहाना किया है। इसके पीछे क्या राजनीतिक मामला है ये तो नीतीश कुमार नहीं बताएंगे। लेकिन ये जो अगुवाई होने वाली है बिहार में, आज जो कुर्मी महारैली की अगुवाई उठाने, इसमें सवाल उठने लगे हैं कि एनडीए नेताओं की ओर से इस रैली का आयोजन करने का क्या जरूरत पड़ गई, जब बिहार के मुखिया ही इस जाति के हैं। इस पर विधायक श्री कृष्ण कुमार मंटू पटेल ने कहा है कि हम अपने समाज की एकता में बांधने के लिए ये रैली कर रहे हैं। मंटू पटेल ने कहा है कि इस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया, लेकिन वो प्रगति यात्रा के कारण आने में असमर्थता जाहिर की है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी संवेदना है नीतीश कुमार जो नहीं आएंगे, लेकिन जदयू, बीजेपी और एनडीए के सभी दलों की कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, पटेल जाति के कई नेता इसमें उपस्थित होंगे। जी
रितेश, अभी दिल्ली में शपथ समारोह भी होने हैं, उसमें भी जाने की गुंजाइश नहीं है नीतीश कुमार की, उसमें भी वो शामिल नहीं होंगे, रैलियों में भी नहीं शामिल हो रहे हैं, सिर्फ प्रगति यात्रा पे पूरा जो फोकस इस वक्त बिहार के मुखिया का है वो प्रगति यात्रा पर है। तो क्या इसको इस तरीके से भी देखा जाए, क्योंकि अभी पिछले दिनों अगर बात करें तो बिहार के एक प्रगति यात्रा में वो मौजूद थे, तो उन्होंने पुल बनाने की घोषणा कर दी, वहां पर फंड भी घोषित कर दिया गया कि इस पुल के लिए 24 करोड़ लगभग पैसे दिए जाएंगे। तो क्या 5 सालों में काम की कमी थी कि प्रगति यात्रा पे इतना फोकस नीतीश कुमार लगा रहे हैं? जैसे मैं आपको बता दूं कि इस बार जो बजट जो पास हुआ है उसमें बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है, जिसके लिए नीतीश कुमार काफी प्रतिबद्ध हैं चुनाव को लेकर के। और अगर बात कर ले 2025 के चुनाव में तो जदयू को सीटें काफी कम आई थी, जिसको लेकर के इस बार नीतीश कुमार जो है काफी प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें बढ़ोतरी मिले इस बार बिहार में, जिसको लेकर लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। और प्रगति यात्रा आप कह सकते हैं कि उस प्रयास का ही एक तरीका या जरिया मान सकते हैं। बहुत शुक्रिया रितेश, तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार रैली में, कुर्मी रैली थी, यहाँ पर आयोजन किया गया था बिहार के पटना में, लेकिन नीतीश कुमार का एब्सेंस बहुत कुछ बताता है। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की भी बात, बड़ी संदेश जाती है जनता के बीच में, लेकिन 5 साल से जो काम किए गए थे, कहा जाता है कि प्रगति यात्रा नीतीश कुमार डेवलपमेंट ले आते हैं बिहार में, बिहार को आगे ले जाने का काम नीतीश कुमार के द्वारा किया जाता है। इसीलिए बिहार की राजनीति ऐसी है कि राजनीति कोई भी करे, घटक दल कोई भी हो, लेकिन मुखिया का जो चेहरा होता है वो नीतीश कुमार का ही होता है, चाहे एनडीए सरकार बनाए या फिर नीतीश कुमार सरकार बनाए या तेजस्वी यादव सरकार बनाए, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा हर चुनाव में नीतीश कुमार को रखा जाता है। ये जनता का सपोर्ट नीतीश कुमार के ऊपर आशीर्वाद जो है वो बिहार की जनता का अक्सर बना रहता है। और इस बार के केंद्रीय बजट में भी दिखाई दिया कि बिहार को सबसे ज्यादा बजट भी निर्धारित किया गया है। हालांकि इस वक्त प्रगति यात्रा के माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बिहार के चुनाव में होगा क्या वो तो वक्त बनाएगा, लेकिन वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त बिहार में जो आयोजन चल रहे हैं, जो रैलियां चल रही हैं, समीकरण को साधने की, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।